जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष का आज एक नया अध्याय लेके आया हूँ। अध्याय का नाम है वृष राशि, मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ये मार्च 2023 ये महीना कैसा रहने वाला है मार्च का, इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और ज्योतिष का चैनल है। आप सबका बड़ा सहयोग मिल रहा है, आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको मेरा नमस्कार, मैं सबका स्वागत करता हूँ। वृष राशि की बात करते हैं कि वृष राशि के लिए महीना कैसे जाने वाला है। इस महीने में वृष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, भाई बहनों से उनका आपस में प्यार कैसा रहेगा, या उसकी अपनी जो विल पावर है वो कैसी रहेगी, या घर का सुख कैसा रहेगा, जमीन जायदाद के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। विद्या कैसी रहेगी, बुद्धि कैसी रहेगी, संतान पक्ष से क्या लाभ क्या नुकसान होगा, बीमारी, रोग, कर्जा वगैरह ये सब छठे भाव से देखते हैं तो इस भाव से संबंधित सारा विचार करेंगे। पत्नी पक्ष ऐसे देखेंगे कि पत्नी के साथ कैसा ये महीना जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो भाव है पार्टनरशिप का भी है, बिजनेस का भी है, इससे इस बारे में विचार करते हैं। ये बीमारी का भाव है, ससुराल का भाव है, आध्यात्मिक भाव है। इस भाव से देखेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान हमें कितना मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति इस घर के मालिक बनते हैं। और इस भाव से ससुराल के संबंध में विचार किया जाता है कि ससुराल से संबंध इसमें रहने वाले कैसे रहने वाले हैं। ये भाग्य भाव है। अब भाग्य भाव तो सबको पता है कि जब भाग्य साथ देगा तो सब कुछ हो जाता है। भाग्य के बारे में बात करेंगे। ये हमारा कर्म स्थान है, जिसको हम वर्क प्लेस बोलते हैं, कर्म स्थान कहते हैं। हमारी जीविका यहाँ से चलती है। उसके बाद देखेंगे हमारा लाभ, कि हमने जो काम किया पैसा आया, उससे हमें कितना लाभ मिला। ये व्यापार बिजनेस का घर है, जीविका का घर है, ये नौकरी का घर है। तो हमने दोनों जगह से विचार करना है कि नौकरी की तो हमें कितना फायदा हुआ, और हमने अगर व्यापार किया तो हमें कितना फायदा हुआ। ये खर्चे का घर है, खर्चा कैसा होगा, किस चीज़ पे खर्चा होगा आपका, अच्छा होगा या बुरा होगा। बात करते हैं आपसे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य की। वृष राशि वालों का जो स्वास्थ्य के संबंध में बात करते हैं तो वृष राशि का जो स्वामी शुक्र देवता है, वो जब महीना मार्च का शुरू होता है तो मार्च के शुरू में कर्म भाव के अंदर बैठा हुआ है, जो शनि बैठे हैं, और शनि के साथ में एक राजयोग बना रहा है। तो शनि का अपना राजयोग है शशयोग, शशयोग बना के यहाँ बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया राजयोग होता है ये। तो ये वृष राशि वाले हैं, इनके लिए महीना शुरुआत बहुत अच्छी है। और इसके बाद जो शुक्र है वो 15 फरवरी को यहाँ आया है, और उसके बाद में ये मीन राशि में 12 मार्च को चला जाएगा। अब 12 मार्च को जैसे शुक्र देवता मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि में पहले जो बृहस्पति बैठे हैं वो अपना योग बना रहे हैं, हंस नामक योग है। दूसरा शुक्र जाके बैठेगा वहाँ, तो शुक्र यहाँ मालिक नाम का योग बनाता है। तो ये दोनों ग्रह राजयोग बनाएंगे यहाँ बैठ करके, जो वृष राशि वालों के लिए लाभदायक। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनि बैठा है, साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं। सूर्य के बैठने से थोड़ी अच्छी ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है जातक को। तो इस प्रकार ये जो महीना है मार्च का, ये वृष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करेंगे धन भाव की। धन भाव में मंगल की जो स्थिति है वो शुरुआत में मंगल वृष राशि के अंदर बैठा हुआ था यहाँ, जब महीना शुरू होता है मार्च का, तो यहीं बैठा हुआ है। और उसके बाद में ये 12 मार्च को मिथुन राशि में पहुंच जाएगा। 12 मार्च को इसका प्लेसमेंट है मंगल का, तो मिथुन राशि के अंदर अपना गोचर करेगा। तो अभी जब मंगल यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा क्रोध का वातावरण बनाता है, क्योंकि मंगल एक गर्म ग्रह है, और दूसरा ये 12वें भाव का मालिक भी बनता है इस कुंडली में। तो 12वें भाव का मालिक बनने से तो थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा कराएगा और क्रोध भी कराएगा। तो यहाँ मंगल का प्रभाव थोड़ा क्रोधी स्वभाव रहेगा। लेकिन जैसे मंगल यहाँ चेंज होगी प्लेसमेंट मंगल की, ये परिवार के अंदर, क्योंकि ये परिवार का भाव है, यहाँ कोई ना कोई डिस्प्यूट परिवार में जरूर कराएगा। तो मंगल से वृष राशि वालों को सावधान रहना है मार्च के महीने में। तो यहाँ भी क्रोध उत्पन्न करा रहा है, क्रोध में कोई आपका काम खराब हो सकता है। और यहाँ पर बैठ के ये परिवार में कोई वाद विवाद कराएगा, तो क्योंकि वाणी थोड़ी कठोर हो जाती है। मंगल है, पाप ग्रह है, पाप ग्रह की वाणी कठोर होती है, कुछ कह दिया तो परिवार में लोग बुरा मानते हैं।
तो मंगल का जो यहाँ गोचर है ये थोड़ा ठीक नहीं है इस भाव के अंदर। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव का जो स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी है, खुद वृष राशि के अंदर बैठा हुआ है और यहाँ पे ये उच्च का प्रभाव दिखाता है। तो बहन भाइयों से प्रभाव बहुत अच्छे बने रहेंगे। विल पावर एक जो आदमी की होती है, जो पराक्रम है, साहस का भाव है, वो पूर्ण रूप से बना रहेगा, तो उसको कोई दिक्कत बिल्कुल इस टॉपिक पे नहीं आनी। चतुर्थ भाव है, ये भाव हमारे घर का होता है, सुख का होता है। ये हमारे जमीन जायदाद का भी भाग है, प्रॉपर्टी का भी भाव कहते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इसका जो स्वामी है वो खुद दसम भाव में शनि के साथ बैठा है और अपने भाव को देख रहा है। कौन स्वामी? सूर्य। सूर्य अपने भाव को देख रहा है। सूर्य यहाँ करीब 13-14 तारीख तक रहेंगे, 14 तारीख तक, और 13-14 तारीख के बाद में सूर्य भी जो स्थान परिवर्तन करेंगे। इस महीने में 4 ग्रहों का बड़ा परिवर्तन होना है। 4 ग्रह परिवर्तन करेंगे। तो 4 ग्रहों का जो परिवर्तन है, शुक्र का होना है, उसके बाद बुध का होना है, सूर्य का होना है और मंगल का होना है। ये 4 ग्रह हैं जो स्थान परिवर्तन करेंगे इस महीने में। सूर्य का जो परिवर्तन है वो 14 मार्च को होगा और 14 मार्च को सूर्य भी मीन राशि के अंदर आ जाएंगे। बुध महाराज बैठे हैं। बुध भी जो है पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव हमारे विद्या का, बुद्धि का, पढ़ाई लिखाई का भाव होता है। तो इस भाव में का जो स्वामी है वो अगर दसम भाव में बैठता है तो इस भाव को बल मिलता है, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र में अगर ये छठे भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी बैठेगा तो बल मिलेगा इस भाव को, क्योंकि साथ में योग कारक शनि उसके साथ बैठा हुआ है। योग कारक सूर्य से बुध आदित्य योग बना रहा है, वहाँ बैठा हुआ है। तो ये जो पंचम भाव है ये पंचम भाव बलि हो गया। तो पंचम भाव का जो कारक बनता है बृहस्पति बनता है, और पंचम भाव पर बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि आ रही है, तो इसलिए ये पंचम भाव है ये बलि हो गया। पंचम भाव से संबंधित हमारे जो भी हम चीज देखते हैं तो सारी की सारी बातें हमारे सामने आती हैं। पंचम भाव बलि है, विद्या बुद्धि के पर्पज के लिए बहुत बढ़िया भाव है। जो कंपटीशन एग्जाम या कोई प्रतियोगिता कोई बच्चा हिस्सा लेना चाहता है उसको यहाँ बुध बैठा हुआ है और बहुत बढ़िया योग बना रहा है यहाँ बैठ के। तो ये एक तरह से ये राजयोग बना दिया इसने। यहाँ बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग है और बुध शनि का राजयोग बन गया। ये राजयोग पंचमेश का, धनेश का और भाग्येश का और ये कर्मेश का, इनका जो यहाँ राजयोग बनता है। बुध भी यहाँ बैठा हुआ है और सूर्य भी यहाँ बैठा है। सूर्य चतुर्थेश का भी राजयोग बनता है। तो कुल मिला के ये इतना बढ़िया राजयोग है कि इस जातक को, जो वृष राशि वाले हैं, संतान की तरफ से इस महीने में अच्छा ही कोई जवाब सुनने को मिलेगा। बच्चे ने कोई कंपटीशन पास कर लिया, प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया, या हो सकता है कोई बच्चा कहीं बाहर विदेश की भी तैयारी करने जाने की। छठे भाव से बात करते हैं। छठा भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र को छठे भाव को दोष नहीं लगता है, क्योंकि 2 भावों का मालिक है, इसलिए शुक्र को दोष नहीं लगता है। और शुक्र खुद पहले शुरुआत में महीने के में यहाँ दसम भाव में बैठे, राजयोग बना रहे शनि के साथ बैठ के। उसके बाद शुक्र 15 फरवरी को यहाँ चेंज हो जाएंगे। 15 फरवरी के बाद यहाँ चेंज हो जाएंगे मीन राशि में, तो यहाँ बैठ के भी राजयोग बनाएंगे, अच्छा प्रभाव होगा। तो छठे भाव से संबंधित जिन चीज़ों हम विचार करते हैं, रोग, रिपू, ऋण वगैरह, उसके मामले में शुक्र यहाँ बहुत राहत देने वाला है। ये महीना उनको किसी तरह की वृष राशि वालों को कोई परेशानी, ना कोई दुश्मन से है, ना कोई रोग से है, ना किसी कर्जे से है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी मंगल बनता है। शुरुआत में मंगल की दृष्टि, जब महीना शुरू होता है मार्च का, तो अपने भाव पर आ रही है। तो भाव पर दृष्टि आने से भाव बलि होता है। तो यहाँ पति पत्नी के अंदर आपस में कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मंगल चेंज हो गए और ये मिथुन राशि में जाएगा, परिवार भाव में जाएगा, तो यहाँ कोई ना कोई डिस्प्यूट जरूर हो सकता है, पत्नी की वजह से ही हो जाए, वो जरूर होगा। थोड़ा सा ध्यान रहे, बच के रहे। अष्टम भाव है, ये ससुराल का भाव है, अध्यात्म ज्ञान का भाव है, वसीयत का भाव है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव है। इसका जो स्वामी लाभ भाव में बैठा है, तो जितने भी इससे हम विचार करते हैं अष्टम भाव से, उन सब भावों के लिए, उन सब कामों के लिए अगर बृहस्पति यहाँ सोकर ही बैठा है तो इस भाव से संबंधित लाभ देने वाला है। किसी तरह की इस भाव से संबंधित वृष राशि वालों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी है। तो इसका जो स्वामी है शुक्र ही लाभ भाव में बैठा है, लाभ देगा, नुकसान नहीं करेगा। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य का स्वामी स्वयं कार्यस्थल पर बैठा हुआ है, जहाँ हमारी जीविका चलती है। यहाँ अगर ऐसा ग्रह बैठता है तो वो दोनों भावों से संबंधित लाभ देता है। भाग्य को बढ़ाएगा, काम को बढ़ाएगा, पैसे की एक जो आना जाना है अच्छा रहेगा, और काम इतना होगा अच्छा कि ऐसे आदमी जो है किसी भी तरह से
काम के मामले में, बिजनेस के मामले में परेशान नहीं होगा, क्योंकि ये भाव बिजनेस का है, व्यापार का है, नौकरी का है, पिता का भी भाव होता है। सूर्य बैठा हुआ पिता भी कारक होता है, शनि कारक होता है, बृहस्पति कारक होता है, बुध भी कारक होता है, क्योंकि बुध खुद व्यापार का कारक ग्रह है। व्यापार के घर में बैठेगा तो बुध वहाँ अच्छा प्रभाव दिखाएगा। उसके बाद फिर बुध ने लाभ भाव में जाना है तो लाभ भाव से दृष्टि डालेगा अपने भाव में, तो यहाँ बैठ के बुध बढ़िया प्रभाव देगा। तो ये जो भाव है इसको हम राज्य भाव भी कहते हैं, इसको हम जीविका का भाव भी कहते हैं। जिस भाव में अगर शनि बुध सूर्य शुक्र जैसे ग्रह बैठते हैं तो वो एक आशा से ज़्यादा, इच्छा से ज़्यादा बढ़िया फल देते हैं और सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है यहाँ से। ये हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है, इसको बोलते हैं लाभ भाव। हमने काम किया, पैसा आया और हमें लाभ हुआ और फिर हमारा खर्चा हुआ, खर्चे के बाद हमारा जो बचता है हमें लाभ होता है। तो यहाँ जो ग्रह बैठेंगे अभी, अब यहाँ बुध भी आ जाएंगे, सूर्य यहाँ भी आ जाएंगे। अब देखिए ना कितने ग्रह आ गए हैं। लाभ भाव में बुध भी आ गया, लाभ भाव में बृहस्पति भी आ गया, शुक्र भी आ गया, सूर्य भी आ गया। बुध आएगा 16 मार्च को, शुक्र आएगा 12 मार्च को, सूर्य आएंगे 14 मार्च को, शुक्र देवता आ जाएंगे 12 मार्च को। और ये जो ग्रह हैं ये ऑलरेडी यहाँ बैठ के बहुत ही बढ़िया प्रभाव दिखाने वाले हैं। तो लाभ के अंदर बैठने का मतलब है कि जो भी ग्रह गोचर में लाभ में आके बैठता है वो लाभ ही देगा, वो जिस चीज़ से संबंध है उसका उससे लाभ देगा। अब बृहस्पति है शादी कराने वाला ग्रह, लाभ भाव में बैठा, जिनकी शादी नहीं हो रही है, वृष राशि वाले हैं या ये अपना वृश्चिक राशि वाले हैं, शादी नहीं हो रही, शादी कराने का इंतजाम कौन करेगा? बृहस्पति करेगा, शुक्र करेगा, इनका काम शादी कराना है। अगर कोई सरकार से लाभ नहीं मिल रहा है उसको सूर्य लाभ कराएगा, व्यापार में कोई नुकसान हो रहा है बुध उसको लाभ देगा। तो कोने में लाके जो ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु है, शुक्र है, बुध है, सूर्य है, ये लाभ भाव के अंदर, एकादश भाव के अंदर इस महीने में बहुत ही बढ़िया प्रभाव वृष राशि वालों को दिखाने वाले हैं। बात आती है खर्चे की, राहु बैठा हुआ है। देखिए राहु थोड़ा सा एक रहस्यात्मक ग्रह भी कह सकते हैं इसको, रहस्य का ये जाला बनता है, ताना वाना बनता है। तो ये क्या है कि कई बार यहाँ बैठ के ऐसे काम करा देता है। अब ये मंगल का घर है, मंगल परिवार के भाव में बैठा है, तो यहाँ कोई ना कोई परिवार वालों से जैसे झगड़ा करा देगा। हो सकता है इस महीने में जो वृष राशि कुछ जातक है उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाए, थाने जाना पड़ जाए, पुलिस के पास जाना पड़ जाए, किसी कानून की सलाह लेनी पड़ जाए। तो यहाँ बैठ के राहु थोड़े से खर्चे, अब राहु यहाँ बैठा है, अगर हमने कोर्ट जाना है, कचहरी जाना है, पुलिस के पास जाना है, हर जगह पैसा चाहिए, पैसा खर्च कराने के लिए राहु बैठा हुआ है। तो कुल मिला के ये जो भाव है ये भी राहु से जो ग्रसित है 12वां भाव। तो यहाँ इस महीने में वृष राशि वालों के साथ में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत जरूर आएगी कि उनको कोर्ट कचहरी थाना या पुलिस या किसी कानून के पास जाना पड़ेगा, तो वहाँ उनका असर खर्चा होगा। ये जो आज इस महीने में 4 ग्रहों का परिवर्तन है, पहला परिवर्तन सूर्य का है, बुध का है, शुक्र का है और मंगल का है। 4 ग्रहों का परिवर्तन वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये मार्च का महीना, अभी देखो होली का त्यौहार भी आ रहा है और पीछे 7 तारीख की होली भी है, 7 मार्च की। तो होली के त्यौहार पे मैं आपको छोटा सा उपाय बताने वाला हूँ कि होली पे वृष राशि वालों को क्या करना चाहिए ताकि उनको लाभ हो, ये जो महीना उनके लिए अच्छा जाए। तो मैं 2 बात अपने बारे में बोलना चाहता हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। सबसे पहले तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और उनको शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ आपके द्वारा आपके जो क्लोज हैं, मित्र हैं, आपके जो मिलने वाले हैं उन तक जरूर पहुँचे और वो लोग हमसे जुड़े। हमारी जो कामना यही है कि वो लोग हमसे जुड़े। एक नेटवर्क है, हम आपसे जुड़े, आप हमसे जुड़े। हम चाहते आपके द्वारा वो लोग भी हमसे जुड़े। हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। कुंडली के लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ ऑफ टाइम चाहिए और बर्थ ऑफ प्लेस चाहिए। हमें 3 चीज़ चाहिए। आप 3 चीज़ हमें दीजिए और अपनी कुंडली का सटीक जो विशेषण है, सस्ते से सस्ते दामों के अंदर, पैसे के अंदर, पैसे तो लेते हम भी लेते हैं लेकिन बहुत मामूली शुल्क लेते हैं, तो आपको विशेषण मिलेगा, सटीक उपाय मिलेगा, तब कोई परेशानी ना हो। अब वृष राशि वालों की बात करता हूँ। देखिए वृष राशि शुक्र से संबंधित राशि है। दिन इसके लिए बढ़िया शुक्रवार का दिन है। कपड़े इसके लिए वाइट कपड़े, बढ़िया रंग जो है सफ़ेद रंग बढ़िया होता है इसके लिए। अगर उन्होंने पूजा करनी है, ऐसे जो जातक हैं उनको लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी मेहरबान होगी इनके ऊपर, मेहरबान होगी तो इनको अच्छा प्रभाव दिखाएगी। इनके लिए मैं अगर स्टोन की बात करता हूँ तो ये हीरा पहन सकते हैं, ओपर पहन सकते हैं। और किसी को नींद की दिक्कत है, वृष राशि वालों को नींद नहीं आती है तो ओपर पहन सकते हैं, नींद बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ओपर पहनिए, नींद बढ़िया लीजिए। उसके बाद ये अगर चाहें तो पूजा कर सकते हैं, शुक्रवार के व्रत कर सकते हैं। तो ऐसे जातकों के लिए सबसे अच्छा उपाय मैंने आपको बताया कि ये लक्ष्मी की आराधना करें
माँ लक्ष्मी का एक छोटी सी आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। ये महालक्ष्मी की लक्ष्मी चालीसा है, लक्ष्मी गायत्री बोलते हैं इसको। तो आप इसका एक माला जाप कीजिए। वृष राशि वालों का ये महीना बहुत शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। होली की शुभकामनाएं मैं सब वृष राशि वालों को देना चाहता हूँ। होली आपके लिए बहुत मंगलमय हो और हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।